बॉलीवुड के ऐसे 6 महान एक्टर जिनकी एक्टिंग तो एक्टिंग लगती ही नहीं थी, मानो ऐसा लगता था कि आम जिंदगी सिनेमा पर दौड़ रही हो। इन 6 एक्टर्स को कैसे शराब पी गई, कभी सोचा है? ये शराब नहीं पीते थे, शराब इनको पीती थी। आज इनकी शराबीपन और इनकी दर्दनाक मौत की चर्चा हम करेंगे, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम एक्टर कन्हैया लाल की बात करते हैं। बनारस में 1910 में जन्मे ये कलाकार फिल्मों में धूर्त खोल, लाला, कपटी मुनि एवं मुंशी के रूप में ऐसी अदाकारी फिल्मों में की, लगता था कि ये सच है। उस जमाने के भोले भाले लोग उनसे नफरत तक करने लगे थे। उन्होंने 1940 में आई फिल्म औरत से उन्होंने कपटी मुनि वाले रोल किए, जो छोड़े ही नहीं। मदर इंडिया का फेमस कपटी सुखी लाला का किरदार उन्होंने ही किया था। लेकिन ये महान चरित्र अभिनेता शराब का इतना लती था कि पूछे ही मत। सेट पर हमेशा शराब के नशे में आते और वहीं पड़े पड़े सो जाते। शॉट से पहले ही मुश्किल से जगाया जाता। एक बार तो एक नई नवेली हीरोइन बहुत चक्की रह गई। हुआ ये कि जब वह सेट पर पहुंची तो कन्हैया जी वहीं कुर्सी पर सो रहे थे। वह बोली, ऐसे कैसे शूटिंग होगी, ये तो सीन नहीं पढ़ रहे हैं। इतने में कन्हैया जी को उठाया गया और वो बोले, मेरा सीन पढ़कर सुना दो। फिर नशे में सो गए। फिर उन्हें जगाया गया तो बोले, एक बार फिर से सीन पढ़कर सुना दो। सीन सुना और बोले, अब मैं तैयार हूँ, जब भी सीन शुरू हो मुझे जगा देना। शूटिंग से पहले उठाया गया। हीरोइन 36 बार रिहर्सल करने के बाद भी लड़खड़ा रही थी और वहीं कन्हैयालाल अपना कई मिनट लंबा सीन एकदम परफेक्ट कर वहीं पड़ी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गए और फिर वहीं सो गए। उन्हें देखकर हीरोइन बहुत चक्की रह गई। मगर दोस्तों, कन्हैयालाल का शराब पीना बढ़ता ही गया। सन 1982 में एक दिन ऐसा भी आया कि शराब उनकी जिंदगी पी गई। दूसरे लीजेंड रहमान थे। हल्की खामोशी से डायलॉग उनके मुंह से निकलते तो सीधे तीर जैसे दर्शकों के दिल में उतर जाते। 23 जून 1921 में लाहौर में जन्मे रहमान एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर आए थे। एक्टर बनने 60 और 70 का दशक तो इनका ही हुआ करता था। याद करिए साहब बीबी और गुलाम के छोटे सरकार को, गौर करिए चौदहवीं के चांद के प्यारे मोहन को। कोई मुकाबला ही नहीं। दमदार वकील, अमीर खानदानी सेठ की भूमिका में तो इतने जमते कि हीरो को कौन पूछे। वक्त फिल्म के चूने सेठ भी यही थे। मेरे महबूब, ये रास्ते हैं प्यार के, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, आशिक हूँ बहारों का, जैसी न जाने कितनी फिल्मों में अपने बेमिसाल अभिनय से लोगों को मन में बस गए। मीना कुमारी के साथ इनका गीत न जाने सैया छुड़ा के बैया आज भी लोगों की जुबान पर है। इनकी एक ही कमजोरी थी, शराब। कामयाबी ने इन्हें शराब की लत दे दी। ये दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते। इतनी शराब पी ली कि कम उम्र में दिल के दौरे पड़ने लगे। लेकिन होश न आया। होश जब आया जब कैंसर रूप में मौत बनकर आई। गले का कैंसर हुआ। ना कुछ खा पाते ना कुछ पी पाते, आवाज भी चली गई। 63 साल की उम्र में शराब इनको पी गई। हिंदी सिनेमा के तीसरे लीजेंड थे अभिनेता गुरुदत्त, जिनकी टीम का छोटा सा हिस्सा रहमान जैसे एक्टर हुआ करते थे। वही गुरुदत्त जिन्होंने बजरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को अपने विदेशी विस्की का नाम दे दिया, जो जॉनी वॉकर बन के सिनेमा में मशहूर हो गए। वही गुरुदत्त जिनकी प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों को आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में अमर है। 9 अगस्त 1925 को जन्मे गुरुदत्त को लोग बंगाली समझा करते, लेकिन वो बंगाली नहीं थे। हाँ, कलकत्ता में पढ़ाई जरूर की थी। उनका असली नाम बसंत कुमार शिव शंकर पादुकोण था। वो कर्नाटक के थे और बेंगलोर में पैदा हुए थे। देवानंद की बाजी फिल्म को पहली बार पूरा डायरेक्ट किया, फिर ऐसे छाए की छाते ही चले गए। कागज के फूल का गीत वक्त ने किया क्या हसीन सितम उनका ही मास्टरपीस था। सब कुछ अच्छा था, बस शराब की लत को छोड़कर। ऐसी लत ना दिन का ख्याल ना रात का होश। दिन रात शराब पीते थे, लेकिन नहीं पता था शराब उनको पीती थी। उनकी जिंदगी की उथल पुथल ने ज्यादा ही शराब में डुबो दिया। 1964 को बस 39 साल की उम्र में शराब उनको पी गई। चौथे अदाकार की क्या बात करें, उनकी तो बात ही अलग थी। संजीव कुमार, वह अभिनेता जिसे बस सुपरस्टार का नाम ही नहीं मिला,
लेकिन सारा रुतबा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। वही अभिनेता जिसे खिलौने में पागल बनाकर पेश किया गया तो सबको रुला दिया। जो त्रिशूल में बूढ़ा बनकर आया तो अमिताभ और शशि कपूर दोनों पर भारी पड़ी है। जो अनामिका फिल्म में जया भादुरी का प्रेमी बनकर गया तो उसी समय परिचय फिल्म में जया का पापा, शोले में ठाकुर का रोल ऐसे निभाया कि बिना हाथ के लीड एक्टरों के सामने टिका रहा। गुजरात के सूरत में 9 जुलाई 1938 में जन्मे हरि भाई जेठालाल जरीवाला यानी कि संजीव कुमार दोस्तों के दोस्त थे। शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी की शादी टूटने तक की नौबत आ गई थी, पर संजीव कुमार ही थे जिन्होंने उनकी शादी बचा दी। वह संजीव कुमार ही थे जिन्होंने 1974 में नव दिन नई नई रात में 9 तरह के किरदार निभाकर सबको अचरज में डाल दिया था। शतरंज के खिलाड़ी, पति पत्नी और बो, अंगूर जैसी फिल्मों का तो क्या ही कहना। इस अभिनेता का कोई जवाब न था, बस शराब का खूब शौक था। दोस्तों को पिलाते पार्टियां करते, मगर हेमा मालिनी ने ऐसा दिल तोड़ा कि शराब का शौक बुरी लत बन गया। खानदानी दिल की बीमारी थी और इतने शराब पीने लगे कि सिर्फ 37 साल में पहला दिल का दौरा पड़ गया, फिर भी नहीं सुधरे और कुछ ही साल में दूसरा दौरा पड़ गया। यमराज सामने खड़ा था लेकिन होश नहीं आया। हालत ऐसी हो गई कि अमेरिका जाकर ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ गई। शरीर बार बार बोलता रहा संभल जाओ, लेकिन नहीं माने। आखिरकार 1985 में दिल ने जवाब दे दिया। महज 47 की उम्र में शराब इनको ले गई। शराब की बात हो और पांचवें कलाकार का नाम ना हो, ऐसा कैसे चलेगा। ऊपर आका और नीचे काका यानी राजेश खन्ना, ऐसा ना कभी कोई आया ना आएगा। आपको भले ही मजाक लगेगा, लेकिन यह बात 100% सच है। ऐसा पागलपन कि जिनकी फिल्में देखने से पहले लड़कियां ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जाती थीं, फिर सिनेमा हॉल में कदम रखती। ऐसी दीवानगी कि उनको बुखार हो जाता तो लोग उनके फोटो पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते। जिनका स्टाइल 70 के दशक में पूरा भारत फॉलो करता, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कॉपी करने लगता था। राजेश खन्ना की कार जहां से गुजर जाती, उसकी धूल से लड़कियां अपनी मांग भर लेती, उनकी फोटो तक से शादी कर लेती। शायद इंडस्ट्री में पहला और आखिरी एक्टर होगा जिसके पास पूरे देश से इतनी चिट्ठियां आती कि उन्होंने चिट्ठी पढ़ने के लिए एक नौकर हायर कर रखा था। जिस पार्टी में चले जाते वहां के सारे कैमरे उनकी ओर मुड़ जाते। 29 दिसंबर 1942 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजेश आराधना से ऐसे चमके कि उगते हिंदी सिनेमा के सूरज ही बन गए। उनके स्टारडम किसी राजा से कम न था। उनके घर में बड़ा सा हॉल था जिसमें बड़ा सा सिंहासन था और आगे जमीन पर गद्दे पड़े रहते। बड़े बड़े फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनसे मिलने आते तो लाइन लगाकर उन गद्दों पर बैठ जाते और काफ़ी इंतजार के बाद राजेश खन्ना आते और अपने सिंहासन नुमा कुर्सी पर आकर बैठ जाते। उन्हें कामयाबी इतनी मिली कि वह संभाल नहीं पाए और शराब में डूबते गए। उनका दिन ही रात से शुरू होता, दिन भर सोते और शाम से महफिलें सजाने लग जाते। पीने पिलाने का दौर शुरू होता, रात 3 बजे तक पीते थे और सुबह नींद खुलती तब शूटिंग पर जाते थे। इसलिए वह अपनी पूरी जिंदगी में शूटिंग पर लेट ही जाते। यही शराब उनकी सेहत बिगाड़ती गई। शुरुआत पाइल्स की बीमारी से हुई, फिर भी नहीं सुधरे। लिवर खराब होने लगा, शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल गया। फिर एक दिन पता चला लिवर कैंसर हो गया। जब मौत सामने दिखने लगी तब होश आया, लेकिन तब हो सकता क्या था। साल 2012 को शराब इस सुपरस्टार को भी पी गई, लेकिन जाते जाते कहा दोबारा जन्म हो तो फिर राजेश खन्ना ही बनना चाहूँगा, फिर से वही गलतियाँ करूँगा। छठा लीजेंड तो हर जवां दिल की धड़कन था। ऋषि कपूर, बॉबी का राजा, चांदनी का रोहित, जिसने अपने खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन अदाकारी से हर बादल में रंग भर दिए थे। 4 सितंबर 1952 को पैदा हुए इस एक्टर को भी शराब पी गई। ऋषि कपूर का करियर जब उफान पर आया तो शराब की गंदी लत को साथ ले आया। इतनी शराब पीते थे कि लिवर खराब
हो गया। साल 2018 में भूख लगनी बंद हो गई, वजन तेजी से गिरने लगा। इस बार कैंसर डिटेक्ट हुआ। अप्रैल 2012 में शराब इन्हें भी ले गई। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा अभिनेता याद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आपको इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इसी तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें जाकर आप इजीली देख सकते हैं। और आप कमेंट कर ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे, तो हम आपके लिए वही वीडियो बनाएंगे।